नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज जंक्शन में। आइए बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज किसानों व सरकार के बीच वार्ता। कृषि मंत्री तोमर ने जताई वार्ता के सार्थक होने की उम्मीद। वहीं किसानों ने कहा तीनों कानून वापस न लेने पर 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ अन्ना हजारे करेंगे अनशन। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ। वहीं बीमार, गर्भवती और 12 साल से छोटे बच्चों को अभी नहीं दी जाएगी वैक्सीन। राम मंदिर के लिए आज से शुरू होगा धन संचय निधि अभियान। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। कोरोना सहित कई द्विपक्षीय मामलों पर की बात। आप विधायक सोमनाथ भारती को अभी तक नहीं मिली जमानत। आज होगी कोर्ट में सुनवाई। सीएम योगी पर विवादित बयान को लेकर किया गया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने की जल्द चुनाव कराने की मांग। आज से नहीं सुनाई देगी कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन की आवाज। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका। लोगों ने जताई थी कॉलर ट्यून पर आपत्ति। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। खबर आ रही है कि थाना जीआरपी इंदौर के द्वारा महिला सुरक्षा अभियान सम्मान के अंतर्गत ऑटो ड्राइवर, वेंडर, कूली को कर्तव्यों के विषय में जानकारी दी गई। रेलवे स्टेशन इंदौर पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई तथा महिला अपराध या अपराध की आशंका के समय करने वाली कार्रवाई व सावधानियों से अवगत भी कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान #असली हीरो के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन इंदौर पर कर्तव्य पालन करने हेतु शपथ भी ली गई। आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तथा उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत। खबर है इंदौर के मुरैना से, जहां 24 मौतों के बाद भी अवैध जहरीली शराब का कारोबार जारी है। शिवराज सरकार में अवैध जहरीली शराब का केंद्र बना हुआ है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना अवैध शराब का केंद्र। शिवराज सरकार में शराब माफिया का राज आ गया है। मुरैना में अवैध जहरीली शराब पीने से 24 मौतें होने के बाद भी जहरीली शराब का कारोबार बिना रोक टोक के जारी है। मध्य प्रदेश में अवैध जहरीली शराब बेचने एवं बनाने वाले माफियाओं का राज आ गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। कानून का पालन कराने वाला सरकारी तंत्र माफिया का गुलाम बनकर कार्य कर रहा है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अवैध जहरीली शराब के कारोबार को आपदा में अवसर बनाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का कार्य शराब माफियाओं को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती में लगे रहते हैं। अवैध जहरीली शराब बनाने वालों का संरक्षण दाता ही आबकारी विभाग में रहता है। मुख्यमंत्री के दावों की पोल खोलता है। ये अवैध जहरीली शराब बेचने वालों का स्टिंग ऑपरेशन करके वीडियो जारी किए गए हैं, जिसमें खुलेआम अवैध जहरीली शराब ब्रांडेड शराब की बोतलों में भरकर बेची जा रही है। किराने की दुकान से लेकर ढाबों एवं घरों से अवैध जहरीली शराब बेची जा रही है। शासकीय कार्यक्रमों में कन्या पूजन का दिखावा करने वाले मुख्यमंत्री के कुशासन में भांजियां शराब बेच रही हैं और मामा सिर्फ भाषणवीर बनकर रह गए हैं। नाबालिग लड़कियों से मध्य प्रदेश में अवैध जहरीली शराब का विक्रय कराकर शिवराज सरकार मध्य प्रदेश को कौन से विकास पथ पर ले जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश यादव द्वारा। मुरैना और उज्जैन में शराब कांड के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में शराब माफिया अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका है। हर जिले, हर शहर में अवैध शराब का भरपूर सेवन हो रहा है और भरपूर अवैध शराब बेची जा रही है। ये खरगोन जिला एक उदाहरण बन गया है मध्य प्रदेश में कि यहाँ अवैध शराब किराने की दुकान पे मिल रही है। मामा की भांजी अवैध शराब बेचने को मजबूर हैं और छोटे छोटे बच्चों के सामने घरों से शराब बेची जा रही है। इसका यह मतलब है
कि मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर जंगल में शराब की भट्टियां लगी हैं और शराब को बोतलों में पैक कर कर किराने की दुकान से, दूध की दुकान से, कपड़ों की दुकान से, ढाबों से लगातार बेचा जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। यह मध्य प्रदेश, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का नारा मुख्यमंत्री दे रहे थे, वो मध्य प्रदेश अब शराब निर्भर मध्य प्रदेश बन गया है, वो भी अवैध और जहरीली शराब पर निर्भर मध्य प्रदेश। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है मध्य प्रदेश में कि जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। वो प्रशासन मौन है। मुख्यमंत्री को सिर्फ भाषण नहीं देना चाहिए, अब सख्त कार्रवाई करना चाहिए। वहीं इंदौर में मल्हारगंज थाना क्षेत्र में तांत्रिक ने किया दुष्कर्म। महिला से दुष्कर्म करने के मामले में जेल में बंद एक कथित तांत्रिक के खिलाफ मल्हारगंज थाने पर भी तंत्र विद्या के नाम पर 5 लाख रुपए ठगने की शिकायत दर्ज हुई है। एएसपी प्रशांत चौबे के अनुसार आरोपी को प्रोडक्शन वारंट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। दरअसल मल्हारगंज थाने पर एक फरियादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि निर्मल सोनगरा नामक कथित तांत्रिक ने तंत्र विद्या के नाम से 5 लाख रुपए की ठगी की है। फरियादी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उक्त व्यक्ति द्वारकापुरी थाने में महिला से दुष्कर्म के मामले में पूर्व से ही जेल में बंद है। एडिशनल एसपी के अनुसार उक्त आरोपी ने महिला के विकलांग पति को ठीक करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस आरोपी को प्रोडक्शन वारंट में रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और मामले का खुलासा करेगी। ये एक आरोपी जो कि पहले से ही इसी प्रकार के एक केस में जेल में था, थाना द्वारकापुरी से, जिसमें महिला को उसके विकलांग पति को ठीक करने के नाम पर उसके साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर उसको गिरफ्तार किया गया था। इसी कंसर्न में कल एक मल्हारगंज में रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उसने बताया कि आरोपी निर्मल सोनगरा जो है, उसने उसकी परेशानियों को दूर करने के नाम पर तंत्र क्रिया और कुछ वैसा कुछ कराया और उसके बाद उससे 4-5 लाख रुपए ले लिए थे और रुपए वापस नहीं कर रहा था और लगातार इसको परेशानी थी, तो उन्होंने रिपोर्ट कराई है। कितने आरोपी बने थे? एक आरोपी है अभी तो, जो कि अभी ऑलरेडी पहले से जेल में है, तो पुलिस उसमें प्रोडक्शन वारंट पर रिमांड लेकर उससे पूछताछ करेंगे और उस मामले में अन्य चीज़ों का खुलासा करेंगे। ये जनरली वैसे तो बताते हैं कि वीडियोग्राफी का काम करता है और शादियों में वीडियोग्राफी वगैरह करना, इस टाइप का काम इसका करने का रहा है। लेकिन अभी इसमें बैक टू बैक 2 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक तो बलात्कार ही था, जिसमें महिला ने के द्वारा बताया गया कि इसने उसके विकलांग पति जो थे उनको ठीक करने के नाम पर कुछ, उनको उस महिला का कहना था कि इसने कुछ किया तो उससे उनको रिलीफ मिला, तो वो फिर उसके झांसे में आ गई और इस दौरान फिर उसने उसको महू ले जाकर और संबंध बनाना शुरू कर दिए और झांसे में लेकर बलात्कार किया था। तो ऐसी संभावना है कि ये इस प्रकार के काम साथ में कर रहा था और कुछ फ़ोटोज़ भी मिले हैं जिसमें फरियादियों के द्वारा बताए गए हैं, जिसमें उस प्रकार के फ़ोटोज़ हैं, जिससे लग रहा है कि ये इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। वहीं इंदौर में आईजी ने दिए 130 मोबाइल। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिटीजन कॉप ऐप में प्राप्त हुई शिकायतों पर क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई, जहां जिन आवेदकों के मोबाइल गुम या चोरी हुए थे उनको पुलिस कंट्रोल रूम इंदौर में आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने करीब 130 मोबाइल फोन आवेदकों को सुपुर्द किए। वहीं ये गुम मोबाइल इंदौर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा भारत के अन्य प्रदेशों जैसे मुंबई, बिहार, झांसी, उड़ीसा, प्रयागराज, हरियाणा आदि से बरामद किए। रमेश शर्मा, शुभम गढ़वाल, शुभम गढ़वाल, मनोज पाटीदार। ठीक है, आप दोनों ठीक सर। बहुत शुभकामनाएं है आपको। दरअसल वर्ष 2020 से 21 में गुम हुए मोबाइल की शिकायतों में
3168 मोबाइल फोन की शिकायत की गई थी, जिन्हें थानों व पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से आवेदकों को सुपुर्द किया गया। बरामद मोबाइल फोन कीमती लगभग करोड़ों रुपए बताई जा रही है इनकी कीमत, जिनमें वन प्लस, सैमसंग, रेडमी, वीवो, ओप्पो आदि कंपनियों के महंगे मोबाइल फोन क्राइम ब्रांच ने बरामद किए थे। वहीं आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा संचालित की जा रही सिटीजन कॉप एप्लीकेशन वास्तव में एक एंड्रॉयड फोन एप्लीकेशन है, जिसे आमजन द्वारा गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के संपर्क नंबर के अलावा अन्य महत्वपूर्ण फीचर जैसे किसी घटना के संबंध में सीधे ऑनलाइन शिकायत अथवा पुलिस तक सूचना पहुंचाई जा सकती है और किसी वस्तु के चोरी अथवा गुम होने पर पुलिस में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। मोबाइल फोन अथवा अन्य वस्तु के गुम हो जाने पर सीधे इस फीचर के माध्यम से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, जिसमें आवेदकों को ऑनलाइन ही शिकायत की रिपोर्ट से संबंधित रसीद प्राप्त होती है, जिसका उपयोग वो मोबाइल में गुम हुई सिम को बंद कराने अथवा नई सिम प्राप्त करने के लिए कर सकता है। इस कार्य प्रणाली की ऑनलाइन पद्धति होने से आवेदक को अब थाने अथवा अन्य कार्यालयों में गुम मोबाइल का आवेदन नहीं देना होगा। आवेदक द्वारा की गई संपत्ति गुम, चोरी होने की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की साइबर सेल टीम द्वारा ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से गुम मोबाइल ढूंढने की कार्रवाई की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2020 और 21 में कार्रवाई करते हुए 3168 मोबाइल फोन ढूंढकर आवेदकों को उनके मोबाइल थानों के माध्यम से सुपुर्द किए गए। वहीं आज आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने 130 मोबाइल फोन आवेदकों को पुलिस कंट्रोल रूम में सुपुर्द किए हैं। पुलिस ने पिछले दिनों ऐसी शिकायतों जिसके जो सामान्य तौर पर पुलिस के पास आती हैं और लोगों को कई बार उसके कारण परेशानियां या कई बार अवांछित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए कई यूज़र फ्रेंडली टूल्स विकसित किए गए हैं। उसमें मुख्यतः सिटीजन कॉप के माध्यम से पुलिस ने ऐसे आवेदकों को जो कि मोबाइल गुमने या कोई छोटी सी ऐसी कोई सामग्री जिसको तत्कालिक तौर पे उनकी लापरवाही से या आकस्मिक स्थितियों में गुम हो जाने की स्थिति बनती है, ऐसे चीज़ों को पुलिस ने उसमें सिटीजन कॉप के अंतर्गत एक ऐसा लिंक है जिसमें गुमशुदा हुई वस्तुओं को हम वहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और उस कड़ी में पुलिस ने आज लगभग 130 मोबाइल, इसमें कुछ दिनों में जो गायब हुए थे पिछले महीने, लगभग 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मोबाइल हैं। ये सारे मोबाइल ढूंढ करके और उनके जितने भी उपभोक्ता हैं जिन लोगों ने शिकायत की थी, शिकायतकर्ताओं को आज वापस कर रही है। पिछले समय के जो निकाले गए, पिछले समय पुलिस ने लगभग 3000 से ज़्यादा मोबाइल पिछले साल में दिए हैं, जो कि लगभग 4 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास के मोबाइल थे जो इनके शिकायतकर्ताओं को वापस किए गए। अगर हमारे पास या समान तौर पे मोबाइल का हम जानते हैं कि सभी लोग उपयोग करते हैं, और अगर कई बार किसी परिस्थिति बस या कई बार लापरवाही बस अगर मोबाइल गुम हो जाता है तो हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन में जो कि हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, एंड्रॉयड में भी उपलब्ध है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है, उसमें हम जा कर के सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में जा कर के और गुम मोबाइल के एप्लीकेशन में जा कर के ज़रूरी जो सूचनाएँ होती हैं, IMI और उसके उपयोग से संबंधित जो बाकी जो सूचनाएँ होती हैं उसको हम उसमें रजिस्टर्ड कर दें। रजिस्टर्ड करने के साथ ही ऑटोमेटिक वो हमारा एक पूरा इसके लिए यूनिट बना हुआ है, उसमें लगातार उसे सर्चिंग में रखा जाता है और जैसे ही सूचना मिलती है संबंधित उपभोक्ता को तत्काल इसकी सूचना दी जाती है और उन्हें वो मोबाइल वापस किया जाता है। पिछले दिनों चूँकि बड़ी संख्या में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, उन रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस ने बड़ी संख्या में, लगभग हम देख रहे हैं कि 130 के आसपास मोबाइल लोगों के वापस लाए और उनसे ला करके उनके उपभोक्ताओं को वापस दिया जा रहा है। इसलिए आज जो भी उपभोक्ता हैं उनको अलग अलग ये मोबाइल उनके सौंपे जाएंगे और एक जागरूकता के तौर पर भी इसे किया गया कि अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है तो हम परेशान न हों। आप सिंपली उस एप्लीकेशन में लॉगिन करके घर बैठे अपनी जो सूचना है, अपनी जो शिकायत है उसमें दर्ज कर सकते हैं। पुलिस आपसे संपर्क करेगी और निश्चित समय में उसे ढूंढ करके आपको कोशिश करेगी कि आप तक उसे पहुंचाया जा सके। राजमोहल्ला पर मेरी कोचिंग क्लासेस हैं, तो वहीं पर अंदर ही रखा था मोबाइल मैंने, और मैं प्रसाद देने के लिए बाहर गई हुई थी और मैं बाहर से जब रिटर्न अंदर आई तो मेरा मोबाइल वहाँ पे नहीं था। फिर मैंने कंप्लेंट करी सिटीजन कॉप पे, नेट पे सर्च किया पहले कि कहाँ पे कंप्लेंट की जाए, तो वहाँ आया था कि सिटीजन कॉप पे आप कंप्लेंट कीजिए।
तो मैंने सिटीज़न कॉप पे जो हमारे ऑनर है मकान मालिक है उनके मोबाइल से कंप्लेंट डाली थी। उसके बाद में मैं राजमोहल्ला थाने पे भी गई थी और वहाँ पर भी मैंने मल्हारगंज थाने पे रिपोर्ट लिखाई थी। तो और उसके बाद में कल के दिन मुझे फ़ोन आया कि आपका मोबाइल मिल गया है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मजाक किया है। फिर उसके बाद में मैंने मम्मी के नंबर से फिर से कॉल किया उसी नंबर पे, तो कंफर्म करा कि आपका मोबाइल मिल गया, कल आपको 12 से 1 के बीच में आना है, आपका मोबाइल दे दिया जाए। कितनी खुशी हो रही है आपको आज? बहुत खुशी, ऐसा लग रहा है कि एक नया मोबाइल मिल रहा है। कितने समय में आपका टेस्ट हुआ? ये पूरे 2 महीने में 14 नवंबर दिवाली के दिन पे मेरा मोबाइल गुम हुआ था और अभी 14 जनवरी के दिन मोबाइल 2 महीने में मुझे वापस मिल रहा है। घूमने के दौरान कितनी परेशानी आई आपको? मतलब एक्चुअली मैं टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन है, ऑनलाइन पढ़ाई रही थी मैं, तो मेरा मोबाइल चले गया तो मेरे साथ सारी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि एकदम से नया मोबाइल लेना भी अफोर्ड करना इतना पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। और फिर मतलब मैं पढ़ाती हूँ मारवाड़ी स्कूल में ऑनलाइन, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि 1 महीने के लिए वो सैलरी भी चली जाएगी और यहाँ का भी चला जाएगा, तो मेरी वहाँ पर भी 2-3 दिन पढ़ाई पूरी बंद हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बहुत दुखी हुई थी मैं उस दौरान कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अभी पढ़ाना। कोचिंग में भी वैसे ही पढ़ा रही थी मैं बच्चों को और स्कूल में भी। खबर आ रही है पंजाब से, जहां भारत पाक सीमा के पास से 4 किलो 100 ग्राम हेरोइन, एक स्मार्टफोन सहित एक नशा तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। नशा तस्कर ने पाकिस्तान से मंगवाई थी हेरोइन। पकड़े गए स्मगलर के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी। घटना है फिरोजपुर की, जहां जिला पुलिस ने भारत पाक सीमा के नजदीक से 20 करोड़ 50 लाख की हेरोइन, एक स्मार्टफोन के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपीडी फिरोजपुर बलबीर सिंह ने बताया कि एसएसपी भूपेंद्र सिंह के दिशा निर्देशों पर नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत उस समय भारी सफलता मिली, जब थाना कैंट फिरोजपुर ने 100 ग्राम हेरोइन के साथ मलकीत सिंह उर्फ काला वासी सरहदी गांव टेंडीवाला को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उससे पाकिस्तानी स्मगलरों के साथ संबंध है। एसपीडी ने बताया कि आरोपी से एक स्मार्टफोन भी बरामद हुआ है, जिसमें 13 पाकिस्तानी स्मगलरों के नंबर पाए गए हैं। वहीं आरोपी की निशानदेही पर जब सीआईए स्टाफ के इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह के साथ पुलिस पार्टी व बीएसएफ की 136 बटालियन ने एक साझा ऑपरेशन चलाया, तो भारतीय चौकी पछाड़िया के नजदीक भारत पाक सीमा पर मौजूद जीरो लाइन के पास से 4 किलो हेरोइन बरामद हुई। एफआईआर में नामजद आरोपी के 2 सहयोगी सोनू उर्फ गीतू व गुरदास सिंह की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पकड़ी गई हेरोइन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 20 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी साहब की रहनुमाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਿਤੀ 10 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰਜੀ ਨੰਬਰ 180 ਹੈ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਪ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੀਓਪੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ ਪਸਾੜੀਆਂ, ਬੀਓਟੀ ਪਸਾੜੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? बस 4 पैकेट ही ने। खबर है कि 3 काले कृषि कानून व बिजली बिल के विरुद्ध AIDSO की मोटरसाइकिल रैली हुसैनीवाला से शुरू हुई, जहां केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून व बिजली संशोधित बिल 2020 के खिलाफ चल रहे किसानों के देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर आज एक मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत हुई। ये रैली पंजाब हुसैनीवाला स्थित शहीद आजम भगत सिंह
राजगुरु व सुखदेव के समाधि स्थल से शुरू हुई, जिसमें देश के कई राज्यों से सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने भाग लिया। ये मोटरसाइकिल रैली पंजाब व हरियाणा के विभिन्न प्रांतों से होते हुए 19 जनवरी को दिल्ली के सिंधु व टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेगी। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत स्थल पर पुष्प अर्पित कर मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत हुई। वहीं मोटरसाइकिल रैली में शरीक होने के लिए आए समाधि स्थल पर मौजूद AIDSO कार्यकर्ताओं को सत्यवान व सौरभ घोष सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। AIDSO के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव शिवाशीष प्रहराज ने समाधि स्थल पर हुई सभा की अध्यक्षता की। वहीं वक्ताओं ने भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के शहादत व उनके विचारों को याद करते हुए कहा कि आज देश के किसान जो अद्वितीय संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें इन क्रांतिकारियों के बलिदान, संघर्ष और उनके विचारों से ही ताकत व दिशा मिल रही है। आज देश के किसान पिछले 51 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस और मौसम दोनों की मार झेलते हुए भी वो डटे हैं। किसानों का ये आंदोलन इस देश में रहने वाले हर किसी का आंदोलन है और देश के छात्र, नौजवान और हर तबके के लोग आज इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। उन्होंने AIDSO के कार्यकर्ताओं को सैकड़ों किलोमीटर लंबी इस मोटरसाइकिल रैली का आयोजन करने के लिए बधाई दी और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के विचारों को गांव-गांव व शहर-शहर में फैलाते हुए इस आंदोलन को न केवल समर्थन दिया, बल्कि इसे और भी मजबूत बनाने के अभियान की सराहना की है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। नमस्कार।